Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. आवाज सही आ रही है ना मेरी? Yes, sir. क्या करा क्लास में कल? सर एरे कराया था। ऐसे करवाया था। स्क्रीन शो हो रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. मेरे पास मैसेज आ रहा है स्क्रीन शो नहीं हो रही। जैसे कि मुझे सारी वैल्यूज को स्टोर कराना है यूजर से लेके एरे के अंदर, तो कैसे करेंगे? जैसे कि मेरा फोर लूप बना हुआ है ये पहले से ही, हम यहाँ पे मैसेज दे देंगे इंटर दी नंबर, ठीक है। स्कैनफ लगाएंगे एम्परसेंड और जो हमारा एरे है उसकी आयत लोकेशन पे उसकी वैल्यू को स्टोर कर देंगे, ठीक है। फिर वैल्यू स्टोर हो जाएगी, इसके बाद हम एक मैसेज देंगे अब जैसे कि जो हमारा फर्स्ट लूप है ये कर रहा है वैल्यू को स्टोर कराएगा किसके अंदर, इस एरे के अंदर, ठीक है। अब मुझे एरे में से वैल्यू रिट्रीव करनी है, तो जैसे लूप ने स्टोर किया है वैसे ही लूप क्या करेगा, उसको रिट्रीव कर लेगा। ठीक है,
हमारा ये प्रोग्राम बन गया जो कि क्या करता है, वैल्यू को स्टोर करता है और रिट्रीव करता है। चलाते हैं इसको। इंडियन नंबर 12, मैंने नंबर दबाया, सेटेड नंबर 12, 14, 13, 15, ठीक है 14, 15, लेकिन 12 क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन में नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर स्लैश एन नहीं लगाया था, इसलिए। ठीक है, देखो अब चलाऊंगा तो हमारा इंसर्टेड नंबर्स आ गया, यानी जो हमने नंबर दबाए थे वो नंबर स्टोर हो गए पहले एरे में, तो इसके बाद एरे में से वैल्यू रिट्रीव होके आ गई। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास समझाई दिया था कि कैसे वर्क करता है ना, आयत लोकेशन के थ्रू वर्क करता है। तो वैल्यू को सर एक बार और बता दोगे कि मैं लास्ट क्लास में आया। देखो एरे क्या होता है, कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन होती है। तो जैसे कि मैंने लिखा ARR, ये जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ है ARR स्क्वायर ब्रैकेट 4, तो यानी एरे बना जो कि 4 वैल्यू को स्टोर करेगा, उसका साइज क्या होगा 4, तो यानी कॉन्टिन्यूस लोकेशन है जो कि है 4। ठीक है, तो इसकी इंडेक्स पोजीशन होती है ये 0, 1, 2, 3। ठीक है, और इस पूरे का नाम क्या होगा ARR। तो और इस पूरे का नाम क्या होगा ARR। तो मुझे अब इस लोकेशन पे वैल्यू स्टोर कराना है, तो अब ये आई के थ्रू चलेगा। देखो अब क्या होगा, आई की वैल्यू क्या है 0, 0 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। उसने प्रिंट किया इंटर द नंबर, यही प्रिंट हुआ था, मैंने डाला 12। तो परसेंटेज डी ARR की आई लोकेशन, आई की वैल्यू क्या है 0, तो 0 लोकेशन में क्या डाल दिया उसने 12, तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास 12। ठीक है, फिर क्या हुआ अगेन, आई में क्या हुआ, प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू 0 से 1 हो गई, 1 होने के बाद चेक हुआ 1 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है, अंदर आया। फिर इसने बोला इंटर द नंबर, मैं डाला 13, तो 13 क्या हुआ, आई पोजीशन पे चला गया, आई की वैल्यू क्या थी 1, तो ARR की 1 लोकेशन पे क्या डाल दो 13, तो ARR की 1 लोकेशन पे क्या आ गया 13। ठीक है, फिर ऊपर गया वापसी, आई की वैल्यू 1 से 2 हो गई। ठीक है, 2 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है, तो फिर अंदर आ गया। फिर इंटर द नंबर बोला उसने, फिर उसने बोला ARR की आई लोकेशन, आई की वैल्यू क्या है 2, 2 पे क्या आ गया 14। ठीक है, ये मैं माउस से लिख रहा हूँ ना, इसलिए ऐसी राइटिंग आ रही है। फिर अगेन ऊपर गया, 3, 2 से क्या हो गई 3, फिर यहाँ पे चेक हुआ 3 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है तो ट्रू है। फिर अंदर आया इंटर द नंबर, स्कैन है परसेंटेज डी ARR का आई, आई की वैल्यू क्या है 3, तो ARR की थर्ड लोकेशन पे क्या स्टोर हो जाएगा 15, तो 15 स्टोर क्या हो जाएगा। फिर ऊपर जाएगा, चेक होने के लिए आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, चेक होगा 4 लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स, नीचे आएगा, नीचे क्या मिला उसको एक लाइन मिली इंसर्टेड नंबर, फिर ये प्रिंट हुई। ठीक है, वैल्यू स्टोर तो हो गई, इसके थ्रू वैल्यू क्या हो गई हमारी स्टोर हो गई पहले वाले लूप के थ्रू। अब आया फिर प्रिंट हुआ इंसर्टेड नंबर,
फिर अगेन वही लूप चला दोबारा जो मैंने ऊपर चलाया था स्टोर कराने के लिए। आई की वैल्यू 0, 0 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है। अंदर आएगा परसेंटेज डी ARR की आई लोकेशन को प्रिंट कर दो। ARR की आई की वैल्यू क्या है 0, तो 0 पे कौन सी वैल्यू स्टोर है 12, तो उसने 12 प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ आई में प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू 0 से 1 हो गई, 1 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू है। तो फिर अंदर आया परसेंटेज डी ARR की आई लोकेशन, आई की वैल्यू क्या हो गई 1, तो ARR की आई लोकेशन पे 1 पे क्या है 13, तो 13 प्रिंट कर दिया उसने। ठीक है, फिर अगेन ऊपर गया, फिर 1 हो गई, ओ 2 हो गई, 2 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू है। फिर अंदर आया उसने 14 प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर ऊपर गया वो 3 हो गई, 3 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू है। फिर अंदर आया 3 लोकेशन पे क्या है हमारा 15 स्टोर हो रखा है, 15 प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर अगेन ऊपर गया, फिर 4 हो गई वैल्यू, 4 लेस देन 4 कंडीशन फॉल्स है, 12 आ गया। तो इसने हमारे पास आउटपुट में क्या मिला ये मिला। अब समझ में आ गया? यस सर। सर इसमें सिर्फ 4 वैल्यू सेव हुई। नहीं, जितना भी लिखोगे 5 लिख लो, 100 लिख लो, 10 लिख लो, ये जब आपको मल्टीपल वेरिएबल्स बनाने की जब जरूरत होती है ना, तब आपको एरे बनाना होता है। जैसे कि आपको 10 नंबर स्टोर कराने हैं, तो क्या 10 वेरिएबल थोड़ी ना बनाओगे, फिर उन 10 वेरिएबल को प्रिंट करना इतना ईजी नहीं है। लेकिन अगर आप एरे बनाते हैं तो 10 वैल्यू स्टोर भी हो जाएगी इजीली और रिट्रीव भी हो जाएगी इजीली। समझ में आ गया? चलो नोट कर लो उसको, हैंड रेस कर देना। हो गया सबका नोट? ठीक है, अब देखो जैसे कि मेरे पास ये एरे का प्रोग्राम बन गया। अब इसमें ही बोला जाए कि जो एरे है उसका टोटल करके दिखाओ। तो टोटल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, उसके अंदर इंस्टी बेस वैल्यू देना पड़ेगा, जिसके थ्रू वो क्या कर पाए, सम हो पाए। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, प्रिंट होता रहे और उसकी सारी वैल्यू को सम करा लो। ठीक है, उसकी सारी वैल्यूज को सम करा के और यहाँ पे प्रिंट कर दो। ठीक है, तो सम भी हो जाएगा। देखो तो 1 2 3 4 का सम जो होता है 10 होता है, तो टोटल क्या आ गया हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, ये तो आप लोगों को आता ही होगा। समझ में आ गया टोटल कैसे हुआ?
हैंड रेस्ट करो, ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, लास्ट वैल्यू को स्टोर करना होता है बस। सबको आ गया क्या? ARR की हर एक वैल्यू स्टोर सम हो रही है बस। ठीक है, जिसको नोट करना है नोट कर ले और हैंड रेस्ट कर दो, लेकिन हैंड रेस्ट सबका चाहिए, जिसका हो रखा है कोई दिक्कत नहीं है। वीरा म्यूट कर दो, कुछ नहीं बोलना सर तो। स्क्रीन ऊपर स्क्रॉल कर दो, क्या चीज? स्क्रीन ऊपर स्क्रॉल कर दो, ऊपर का नहीं दिख रहा कुछ भी। अरे ऊपर तो वो हेडर फाइल सी होती है बस, ओके ओके सर। ऊपर तो हेडर फाइल सी होती है, वर्ड मीन्स तो दिख ही रहा है। नोट हो गया सभी का? नो सर। ठीक है कर लो। रोहन, रोहन पांडे, यस सर। वो जो असाइनमेंट था ना, याद है सी यस का सर। असाइनमेंट कहा था मैंने, यस सर। यस सर। वहां पर एरे तक का स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल देना, इन सबको सॉल्व करना है, ठीक है? ठीक है सर। समझ गए? एरे तक का फंक्शन तक नहीं होना चाहिए, एरे तक का आज डाल देना, या तो थोड़ी देर में डाल देना, अगर अभी डाल सकते तो ठीक भी है। डाल देना, ठीक है? ठीक है सर। ओके एरे सर। तक का डाल देना, एरे तक का। ओके सर। ठीक है, अब जो असाइनमेंट आएगा वो सबको बनाना है, ठीक है? और ये नहीं कि एक एक करके सब भेजना, मतलब कि इकट्ठे भेज देना अपने एक नाम के साथ, देख लेंगे, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ एरे तक का भेज देना बस, देखेंगे बाद। अब जैसे कि मैं अपने बिहाफ पे करा देता हूँ थोड़ी सी चीजें, ये तो यूजर से लेने वाला हो गया। जैसे कि मेरे पास एक वैल्यू है, ठीक है? अब इसमें से प्रिंट करना है जो सिर्फ इवन, जैसे कि मेरे पास ये एरे है, ठीक है? अभी ये एरे में यूजर से नहीं ले रहा, मैंने इनिशियली खुद से मैंने वैल्यू प्रोवाइड कर दी है, ठीक है? 4 वैल्यू मैंने खुद से दे दिया है, ठीक है? अब मुझे इसमें से सिर्फ और सिर्फ इवन वैल्यूज को फाइंड करना है, ठीक है? तो वो कैसे करेंगे? वेरी सिंपल है, कोई ज़्यादा इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं है। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर एक, ठीक है? लूप तो वही है, जब 4 लिखा तो 4 तक चलेगा चलेगा, ठीक है? अगर 10 करो तो यहाँ पे लेस देन 10 कर देना, 0 से लेकर 9 तक चलेगा। मैंने लिखा इफ ARR की आई पोजीशन की वैल्यू अगर कट जाती है 2 से और उसका रिमाइंडर इक्वल होता है हमारे 0 के, तो वो वैल्यू क्या है? हमारी इवन वैल्यू है, ठीक है? तो
उसी लोकेशन की वैल्यू हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तब चलाए इसको। अब मैंने यहाँ पर स्लैश एन नहीं लगाया, जो कि बहुत बड़ी बात है, गलत बात है। 2 इवन वैल्यू, 4 इवन वैल्यू। ठीक है, तो इसमें से देखो 2 और 4 प्रिंट हो गया और कोई वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप लोकेशन भी प्रिंट करवा सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ऐसे मतलब किसी को समझाना है ये, पहले ये बताओ। अगर नहीं समझाना तो हैंड रेस करो, अगर नहीं समझाना तो हैंड रेस करना है। मैंने बोला है अगर ये आपको समझ में आ गया है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तो हैंड रेस करना है। अगर समझाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, तो हैंड रेस मत करना। अगर जिसको समझ में नहीं आया वो हैंड रेस मत करना, अगर जिसको समझ में आ गया है वो हैंड रेस कर देना। अब आया। ठीक है, ये हर एक लोकेशन की वैल्यू को चेक करेगा। अब आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोकेशन भी प्रिंट कर सकते हो, इस इवन नंबर एट %d लोकेशन। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक और लगा दिया आई। देखो जिस पोजीशन पे वैल्यू इवन मिलेगी, यानी आई की वैल्यू भी कोई हो रखी होगी। अब मैं चलाता हूँ इसको, तो देखो पहला मिला 2 इज इवन नंबर एट 0 लोकेशन, 4 इज इवन नंबर एट सेकंड लोकेशन। तो देखो वही मिला ना। इंडेक्स पोजीशन पे क्या है, 0 पे क्या है हमारा 1, 1 पे क्या है 3 और 2 पे क्या है मेरा 4। तो 0 पे क्या मिला इवन नंबर, फिर 2 पे क्या मिला हमारा इवन नंबर। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, बाकी डिजाइनिंग के ऊपर है आपका कि आप कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब कर लो उसको नोट, नोट करने के बाद हैंड रेस कर देना। दो दिन का टाइम है, आराम से करना असाइनमेंट, ये नहीं एक ही दिन में निपटारा कर दो। सर सर हाँ बोलो रोहन। सर मैंने वो सॉल्व कर रखा है असाइनमेंट, तो मैं सॉल्व वाला कब भेजूंगा? भेज देना, फिर आप भेज देना, लेकिन यार वो तो फिर दिक्कत है ना, ये देख लेंगे बच्चे तेज है।
तो मैं मैं अभी डेडलाइन 2 डाल दिन बाद ही भेज दूंगा फिर सबके साथ। मैं डेडलाइन डालू संडे संडे की डेडलाइन डालो 5 बजे की, शाम को ठीक 5 है बजे सर। तक। सर मैंने वो वर्ड की फॉर्मेट में बनाया, जैसे आपने कहा था स्क्रीनशॉट लेके, तो वर्ड वाला सर कंटेंट मतलब आगे पीछे हो जाता है ग्रुप में डालता हूँ तो। फिर निकलने में मूवमेंट दिख रहा है तुमको? अगर जो वर्ड का बना के डाल रहा है, सबसे बढ़िया है, आपको क्या करना है, फोन है स्टोर। सर आपकी आवाज हेलो, आप क्या ट्रैवलिंग कर रहे हो क्या तृप्ति? नो सर। ऐसा लग रहा है कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हो। नो देखो सर, मैं आप, ट्रैवल नहीं कर रही। ये मेरी मेल आईडी है, ठीक है। अगर सबसे बढ़िया है कि आप क्या करना, वर्ड के अंदर ठीक है, सर किसी के वहां से बहुत नॉइस आ रहा है। आवाज नहीं आ रही सर। सिर्फ सर आप हेलो, सबको आवाज आ रही है? एक बार हैंड रेस करो, जिसको मेरी आवाज आ रही है वो हैंड रेस करे प्रॉपर तरीके से, जिसको आवाज आ रही है। सभी को तो आ रही है। तो देखो ये मेरी मेल आईडी है, ठीक है। जो असाइनमेंट होगा आपका, उसको आप वर्ड, एमएस वर्ड के अंदर करना है आपको, ठीक है। एमएस वर्ड के अंदर क्या होता है कि आप उस असाइनमेंट नंबर और क्वेश्चन लिख के डालना, फिर उसके नीचे कोड डालना, फिर उसके राइट में उसका आउटपुट की स्क्रीन भी लिख के लगाना, ठीक है। मैं ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 करके, या जितने भी क्वेश्चन है 8-10 क्वेश्चन होंगे वैसे लगाना, सो दैट कि मैं उसको चला के ना देख पाऊँ, उसी समय देख लूँ और समझ जाऊँ, ठीक है। क्योंकि बच्चे 10 हो तो 10 को भी 20 मिनट दूंगा तो कितने हो गए, 200 मिनट हो गए। तो उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। अब बात आएगी कि जिनके पास सिस्टम नहीं है वो क्या करेंगे, है ना। तो देखो फोन के अंदर भी आपका वर्ड चल जाता है, पहली बात। और दूसरी चीज, लॉकडाउन खुल चुका है, दुकानें खुल चुकी है, तो ट्रायल करो। अब मैं ये भी नहीं बोल सकता कि आप फाइनेंशियल इशू भी होगा अभी लॉकडाउन खुला है तो, क्योंकि देखो सब, क्योंकि सिस्टम तो लेना देखो जरूरी है, मानो चाहे मत मानो, अगर आपको अपनी इस लाइन में रहना ही है तो। मुझे पता है इस बैच में चार, जैसे कि अभी 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 4 से 5-6 बच्चों के पास तो सिस्टम होगा, लेकिन 4 बच्चों के पास सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्या पता सबके पास ही सिस्टम हो। तो मेरा कहने का कंसर्न ये है कि देखो करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो फोन में भी चलता है, फोन में भी सी के कोड रन कर जाते हैं, तो आप फोन में से करके भी डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन करके देना है। इसलिए मैंने संडे तक का टाइम दिया है कि आराम से कर लोगे तुम लोग, क्योंकि जो फोन में है, फोन में कोडिंग करना थोड़ा टफ होता है एज कम्पेयर सिस्टम के, क्योंकि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनाई गई है वो वहीं पर ही शूट करती है। तो सबने मेल आईडी नोट कर लिया मेरा? दो बच्चों ने नोट किया खाली, तृप्ति और वीरा ने। ठीक है, और कोशिश करना कि मैं बच्चों के नाम से समझ जाऊं, तो उसके साथ रोल नंबर भी लगा ही देना फिर, जैसे कि राजा डी कैप 19158, ऐसे नशे के नंबर है ना जो, ऐसे लिख देना ताकि मैं समझ जाऊं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी मेल आती है, लेट्स सपोज किसी ने आज ही मेल कर दिया, किसी ने कल मेल किया, उसके बीच में मेरे पास कई सारी मेल आ गई, तो नीचे चली जाएगी, मैं देख नहीं पाऊंगा, इसलिए कह रहा था, ठीक है। बाकी फिर इसको हम डिस्कस कर लेंगे अगर कुछ इश्यू आ गए तो।
चलो ठीक है। अब जैसे सर टर्बो सी जब मिनिमाइज हो जाता है फिर से दोबारा मैक्सिमाइज नहीं होता। अरे देखो ऑल्ट इंटर कर दिया करो। ओके सर। ऑल्ट प्लस इंटर की कमांड होती है मिनिमाइज मैक्सिमाइज। देखो तुम्हें सबूत दिखाता हूँ। अभी मेरा मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज करूँ ऑल्ट इंटर। देखो ऑल्ट इंटर किया मैक्सिमाइज, ऑल्ट इंटर मिनिमाइज हो तो रहा है। ओके सर। अब देखो कुछ नहीं करना मैंने, जैसे कि मैं नॉट इक्वल, मैंने लीजिए नॉट इक्वल 0, बस यहाँ लिख दो ओड, बन गया आपको ओड नंबर का प्रोग्राम। ये लो ओड नंबर प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लॉजिक्स होते हैं। देखो अब इसके अंदर सॉर्टिंग सर्चिंग करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, पहला आता है आपका लीनियर सर्च। सर्चिंग के अंदर आता है आपका लीनियर सर्च। लीनियर सर्च में क्या होता है, जैसे कि आपके पास वैल्यूज पड़ी है, लेट सपोज आपके पास रोल कोई डेटा पड़ा हुआ है जो न्यूमेरिक डेटा है। ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरा इंटरनेट स्लो हो रहा है, ये धोखा दे रहा है इंटरनेट। नहीं सर सही है, आवाज सही आ रही है आपकी। सही आ रही है ना? अरे पबजी के टाइम में भी ये दिक्कत करता है, बता रहा हूं, खेलते टाइम। जैसे कि अब ये लीनियर सर्च करना है, सर्चिंग के अंदर आता है लीनियर सर्च। अब लीनियर सर्च में होता क्या है कि आपके असाइनमेंट में भी एक ही सर्चिंग करनी है। जैसे कि आपके पास एरे के अंदर वैल्यू डली हुई है, वो बोलते हैं कंपाइल टाइम पर आपके वैल्यू स्टोर है, आपको यूजर से एक इनपुट लेना है नंबर। ठीक है, अगर वो नंबर आपका अवेलेबल है, यानी वो वैल्यू आपकी एरे के अंदर अवेलेबल है, तो आपको मैसेज प्रिंट करके देना है फाउंड। ठीक है, अगर वो वैल्यू अवेलेबल नहीं है आपके एरे के अंदर, तो आपको मैसेज प्रिंट करके देना है नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये सर्चिंग का प्रोग्राम होता है। तो मैंने अभी जैसे 4 का साइज ले रखा है, तो इस पे ही काम कर लेता हूँ। आप चाहे तो 5 का 10 का कर लेना, जैसे भी आपका मन करे। तो अब जैसे कि मेरे पास अभी रैंडमली एरे के अंदर वैल्यूज पड़ी हैं। ठीक है, प्रिंट एफ, और मैंने यहाँ पर एक गेट नंबर का एक नाम का वेरिएबल बना लिया। मैंने करा यहाँ पर इंटर दी नंबर। ठीक है, स्कैन एफ, और गेट नम के अंदर मैंने वो वैल्यू को स्टोर करा ली। ठीक है, अब मैं लिखा 4। ठीक है, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 4, i में प्लस प्लस। ठीक है, मैंने कहा इफ ARR की i लोकेशन की जो वैल्यू है वो इक्वल है गेट नम के, अगर है प्रिंट एफ फाउंड एट। ठीक है, अब देखो यूजर को तो नहीं पता ना लोकेशन क्या है, तो हमें यहाँ पर उसको वैसे बताना पड़ेगा फाउंड एट कोमा i प्लस में 1। ठीक है, अब जैसे कि उसने 2 जब आया, तो 2 क्या है, 0 लोकेशन पे है, तो आएगा फाउंड एट 0। तो क्या समझेगा 0 क्या है, नहीं है ना,
अब जैसे कि हमें बताना पड़ेगा भाई वन लोकेशन पे आपको वो वैल्यू मिली है, वन पोजीशन पे मिली है, तो यानी मैंने क्या कर दिया, +1 कर दिया, यानी जो भी आई की वैल्यू होगी उसमें एक +1 करके प्रिंट कर देंगे। जैसे कि इसने 2 दबाया तो 2 क्या होगा, फाउंड एट आई की वैल्यू क्या है 0, 0 + 1 1, तो फाउंड एट वन लोकेशन। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का डिजाइनिंग का, मतलब डिजाइनिंग का प्रिंटिंग करने का एक तरीका है कि आप अपने चीज को प्रेजेंटेबल कैसे बनाते हैं। तो ये आपका बन गया प्रोग्राम। ठीक है, मैं दिया 4, तो लिखो फाउंड एट 3। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो आया फाउंड एट सेकंड, मतलब कि 2 लोकेशन। तो देखो क्या हुआ, अब 3 कौन सी पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे है। ठीक है, अगर i +1 नहीं करता तो क्या प्रिंट होता है, यहाँ पर 1 प्रिंट होता, लेकिन यूजर को पता थोड़ी चलता। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, +1, तो 1 + 1 कितना होगा 2, 2 लोकेशन पे क्या आ रहा है, हमारी वैल्यू मिल रही है। ठीक है, और उसके बाद क्या कर दो, यहाँ पे आप ब्रेक कर दो। ठीक है, लेकिन अब देखो अगर यहाँ पर थोड़ा सा क्या होगा, एक प्रॉब्लम हो गई। अगर आपको यहाँ पर वैल्यू मिलती है तो फाउंड प्रिंट करेगा, लेकिन नोट फाउंड प्रिंट नहीं करेगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको हाथ से हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक फ्लैग छोड़ो, एक काउंट नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, और काउंट की इनिशियली वैल्यू क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। 0 किसको डिनोट करता है, फॉल्स को। तो लेट्स सपोज सोचो कि अभी काउंट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, फॉल्स पड़ा हुआ है। अब मैंने यहाँ क्या करा, जैसे ही मेरे को वैल्यू मिल जाती है, मैच कर जाती है मेरे एरे के साथ, तो काउंट की वैल्यू को क्या कर दूंगा मैं 1। ठीक है, और इसका क्या कर दूंगा, उसको मैं ब्रेक कर दूंगा। यानी अब काउंट अगर वैल्यू मिलती है तो 1 कर दूंगा। 1 किसको डिनोट करता है बाइनरी में, ट्रू को। तो यानी अब क्या यानी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो अब मैंने जैसी लूप के बाहर आएगा ब्रेक होते ही, मैंने क्या लिखा, काउंट इक्वल इक्वल है 1 के, अगर है तो प्रिंट एफ फाउंड एट %d लोकेशन, और यहाँ पे i +1 कर दिया। और यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है, चलाया, आया 1 लोकेशन पे मिल गया। ठीक है, 3 दबाया तो सेकंड लोकेशन पे मिल गया। समझ में आया तो हैंड रेस करो। समझ में आया तो हैंड रेस कर दो। लगता है मेरे को 2 बार बोलने बात पहुंचती है। आ गया, बाकी बच्चों का तो आ गया है। ठीक है, अब नोट करने की बारी है। मुझे पता है कितने बच्चे हमारे बहुत तेज है, उन्होंने कर लिया होगा नोट। ठीक है, तो नोट कर लो।
सिर्फ 4 बच्चों का नोट हुआ है। स्क्रॉल डाउन करूँ क्या? Yes, sir. ठीक है, सबका नोट हो गया। आधा हो गया नोट? ठीक है। अब देखो शॉर्टिंग की बात आती है। तो देखो शॉर्ट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो डेटा स्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं। ठीक है। तो शॉर्टिंग में बहुत सारे शॉर्ट्स आते हैं, जैसे कि और उनका यूज किस लिए करते हैं, पहले तो इस बात को हम समझते हैं। तो शॉर्टिंग का यूज होता है कि आपके जो एरे के एलिमेंट्स है उसको ऑर्डर में लेके आना। ठीक है। जैसे कि अभी जो मेरा एलिमेंट्स है पहले ही ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया 3 4 3 2 1। अबे तो फिर एन ऑर्डर में हो गया 1। ये मेरे पास कुछ रैंडम वैल्यूज है। ठीक है, इसको बोला जाए ऑर्डर में। ऑर्डर में क्या करो, अरेंज करो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो आपके असाइनमेंट में जो है बबल शॉर्ट है। बबल शॉर्ट क्या है, बहुत फेमस शॉर्टिंग है और बहुत इजी शॉर्टिंग है। तो उसके बाद बहुत सारे शॉर्ट्स आते हैं हमारे पास, जैसे कि क्विक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट। ठीक है, बबल शॉर्ट के अलावा ये सारे शॉर्ट्स होते हैं। ठीक है। तो बबल शॉर्ट के अंदर क्या होता है, करंट लोकेशन को उसकी नेक्स्ट लोकेशन से कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर वो लोकेशन बड़ी है या छोटी है तो उसको हम स्वैप करते हैं। ठीक है, स्वैपिंग का प्रोग्राम मैंने कई बार करा रखा है, तो यहाँ पर भी स्वैपिंग होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपकी एलिमेंट स्वैप हो जाएंगे, यानी एरे के अंदर की जो वैल्यू है रोटेशनल्स बोलती हैं, यानी जो आपकी एरे की जो शिफ्टिंग है वो क्या है, रोटेशन कर सकते हो। इसलिए क्या है, एरे की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है प्रोग्रामिंग में, क्योंकि आप शॉर्टिंग कर सकते हो इजीली। अब यही देखो, आप वेरिएबल बनाते तो वेरिएबल को आप शॉर्ट नहीं कर सकते ना असेंडिंग ऑर्डर में। जो वैल्यू जहाँ स्टोर है वो आपको ऐसे करना पड़ता। ठीक है, और एकदम से रैंडमली प्रिंट नहीं भी कर सकते आप उसको, वेरिएबल को। अब मुझे इसको वो करना है, कंपेयर करना है। तो यानी मैं पहले 4 को इससे कंपेयर करूँगा। अगर 4 बड़ा है 1 से, तो यानी ये लोकेशन क्या है, 1 लोकेशन क्या है, छोटी है। तो 1 को लेके आऊँगा मैं 4 लोकेशन पे, 4 को लेके आऊँगा मैं 1 लोकेशन पे। ठीक है। फिर ऐसे ही यानी कि सारी लोकेशंस को एक दूसरे के साथ चेक करूँगा। अगर वो चेक हो रही है एक दूसरे से सही तरीके से, तो एक टाइम पर क्या होगा कि सारी की सारी शॉर्ट हो जाएंगी, अगर मैं हर एक लोकेशन को चेक करूँगा तो। ठीक है, तो करके देखते हैं। टाइम ले लेंगे। चलो करते हैं थोड़ा सा।
देखो मेरे पास अभी यहाँ पर पेन तो है नहीं, तो मैं आपको और अच्छे से समझाता, लेकिन यहीं पे कोशिश करूंगा मैं समझाने की, ठीक है। अब मुझे शॉर्ट करना है, तो मैंने क्या करा, पहले एक आई चलाया 0 से, ठीक है, आई लेस देन 5, आई में प्लस प्लस, सी के ऊपर साइज जो रखा है 5 हो रखा है। देखो मैं पहले ट्रायल कर रहा हूँ, ठीक है, अगर ये सक्सेसफुल होता है, नहीं तो फिर वो दूसरा तरीका लगाऊंगा जो कि ये वर्क नहीं करेगा, मुझे पता है, 100% पता है। ना ना ना, ये काम ही नहीं करेगा, नेक्स्ट चलाना पड़ेगा। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, नहीं क्वेश्चन पूछने का भी टाइम नहीं है। सर कर्सर हटा दो। पहले इसको मैं सेव कर लूँ, नहीं तो ये बहुत तगड़ा झटका दे देगा मेरे को, पूरा इन्फिनिटी लूप चल गया तो।
अबे शॉर्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये हो तो गया, लेकिन 5 नहीं आया, 5 नहीं आया, हुआ तो शॉर्ट। देखते हैं जाओ। पता क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने चलाई 4 तक था, नेक्स्ट तक तो गया ही नहीं ना मैं। अब देखते हैं। सर यहाँ पर जे की वैल्यू आई नहीं हो जाएगी, जे इज इक्वल टू आई नहीं होगा। नहीं वो नहीं, गलत हो जाएगा वो। मुझे हर एक लोकेशन को सारी लोकेशन से मैच करूंगा ना तभी तो। अब देखो 5 है, अगर देखो 4 है, 4 अगर यहाँ पर आ गया, फिर अगली बार इससे थोड़ी ना कंपेयर होगा वो, तो इसलिए मेरे को 4 को कंपेयर कराना पड़ेगा ना पूरा सबसे। देखते हैं चेक करता हूँ मैं, रेक्टिफाई करता हूँ। y की वैल्यू 0 0 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, अंदर आया। j की वैल्यू 0 0 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। तो j की वैल्यू 0 0 ग्रेटर है j प्लस 1, 0 प्लस 1 यानी 1, तो हाँ बिल्कुल ग्रेटर है। टेम्परेरी वेरिएबल में क्या आ गया, j की वैल्यू, यानी 4 किसके अंदर आ गया, टेम्प के अंदर आ गया। ARR की j पोजीशन में क्या डाल दो, j प्लस 1 यानी 1 किसके अंदर आ गया, 0 लोकेशन पर आ गया। फिर j प्लस 1 पे क्या डाल दो, टेम्प की वैल्यू, तो यानी 1 लोकेशन पे 0 प्लस 1, 1 लोकेशन पे क्या आ गया, टेम्प की वैल्यू, टेम्प में क्या है 4, सही तो है। फिर ऊपर गया, j की वैल्यू होगी 1, 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है। 1 लोकेशन ग्रेटर है 2 से, बिल्कुल ग्रेटर है 2 से, सही तो है, 0 को दे रहा है ये। थोड़ा सा चेकिंग कर लेते हैं भाई। अगर जे की करंट लोकेशन छोटी है अगले वाले से तो जीरो 1 2 3 4 जीरो क्यों आ रहा है, तुम भी चेक करो एक बार। एक मिनट यार, बैंक के अंदर कोई आउटपुट या वो तुम भी चेक करो, कोई मिसिंग तो नहीं है कहीं पे, कोई आई जे मिसिंग तो नहीं है। सर एक बार नीचे स्क्रॉल करना सर, वैल्यू हम जे में डाल रहे हैं, प्रिंट आई से करवा रहे हैं ना, इस वजह से तो 0 आएगा। नहीं वो तो एरे के अंदर तो वैल्यू तो जाहिर ही है, एरे के एलिमेंट्स तो हम सर्च करा रहे हैं, वो नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। या मैं रेक्टिफाई करता हूँ थोड़ा सा, कभी कभी होता है। शॉर्ट तो हुआ है 1 2 3 4 में, 0 1 0 को चला गया।
जे ग्रेटर है ठीक है, आ गया। हो गया हो गया हो गया हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ये लॉजिक एरर था, वो बताऊंगा मैं क्यों। लॉजिक एरर ये था कि मैं करंट पोजीशन को नेक्स्ट पोजीशन से कंपेयर कर रहा हूँ। तो तुम खुद सोचो, फिफ्थ तक अगर मैं इसको, अभी देखो कहाँ तक चलेगा ये 0 से लेकर 3 तक चलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को इसको इससे कंपेयर करना है ना, यानी मेरे को 5 वाली लोकेशन को 3 वाली लोकेशन से कंपेयर करवाना पड़ेगा, तो एक कम चलाना पड़ता है। मेरे दिमाग से ये उतर गया था लॉजिक में, क्योंकि देखो मेरे को शिफ्टिंग क्या करनी है, इसी के अंदर करनी है। अब मैंने क्या चलाया, जे को चलाया, यहाँ तक चलाया, 3 तक चलाया, यानी लास्ट लोकेशन तक चलाया। अब लास्ट लोकेशन उसकी नेक्स्ट कंपेयर हो रही है, नेक्स्ट में तो कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा हुआ है, तो क्या आया, 0 दे दिया उसने, इनिशियली 0 डाल दिया। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, उसने फर्स्ट लोकेशन पे क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि अगली लोकेशन पे क्या है, कुछ नहीं मिल रहा उसको, खाली मिल रहा है, तो उसने इनिशियली आपको क्या दे दिया, 0 दे दिया। ठीक है, तो यानी मैंने एक कम चलाया, कहाँ तक चलाया मैंने, 5 तक चलाया, यानी 0 1 2 3 तक चलाया, ताकि वो अपने नेक्स्ट से कंपेयर हो जाए। ठीक है, मुझे पता है ये समझ में नहीं आया होगा, इसको नोट करो, नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा मैं। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट कि शॉर्टिंग ने काम किया कैसे। सर स्क्रॉल डाउन कर दो। नोट हो गया तो हैंड रेस करो।
ठीक है, अटेंडेंस लग गई है, सबका नोट हो गया ना? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको मैं समझा दूंगा, ठीक है? कोशिश करना खुद से समझने के लिए, ठीक है? तो मैं समझा दूंगा, ठीक है? चलो बाय बाय। बाय बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर।